ओम शांति। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सर्व का पालन करता, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में बहुत ही अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। आत्माओं के अंतर में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, वृत्तियों में परिवर्तन, कृतियों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और ये परिवर्तन की वेला तब तक चलती है जब तक नव सृष्टि का आगाज नहीं हो जाता। परंतु ये सब होता है जब खुद बाबा इस सृष्टि पर ब्रह्मा रथ में अवतरित होते हैं। यानी प्रैक्टिकल में, यादगार रूप में तो हमने बहुत बार मनाई, परंतु प्रैक्टिकल में शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। या यूं कहें कि हम सभी वास्तव में इस बेहद की रात्रि पर शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को दुनिया तो नहीं जानती, परंतु हम बच्चे कौन सा व्रत लेना है, कौन सा अख, कौन सा धतूरा चढ़ाना है, कौन सी रात्रि मनानी है, कौन सा जागरण करना है, उसे बहुत ही गहराई से समझते हैं और बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने जीवन में उन रीतियों को, उन रस्मों को निभाते हैं। आज की मुरली भी हमें महाशिवरात्रि का एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य बता रही है। उस रहस्य के आधार पर हमारे भीतर एक परिवर्तन ला रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 15 दिसंबर 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 28 फरवरी सन 2003 के महावाक्य हैं। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वहाँ बाबा, वहाँ हम सालिग्राम आत्माएं, वहाँ के गीत गा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, गीत गाते ना, वाह वाह वाह, गीत भी हमारा बना हुआ है, बहुत सुंदर ना, वाह बाबा वाह। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त की भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प भी, है ना, सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। कॉपी आपकी की है ना, कॉपी तो उन्होंने हमारी ही की है ना, तो कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, अन्न की पवित्रता रखते हैं, पर एक ही दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ तब से हमने पवित्रता का व्रत लिया ना।
लिया है कि लेना है, ले लिया है, एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, केवल तन की पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं, है ना। 4 का भी व्रत लिया है, केवल काम नहीं है ना। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी तो है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक का लिया है। चेक करो, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? छुट्टी है? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं, महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पुत्रों धोत्रों से बहुत होता है। देखा जाता है ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है ना। मोटे रूप से क्रोध नहीं करते, लोभ नहीं करते, अहंकार नहीं करते, मोह नहीं है, परंतु क्या है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। चेक करें, ऐसा है प्यार? कभी कभी तो प्यार हो जाता है, हो जाता है। माताएं, है ना, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते हैं। देखो अभी सुनते हैं बच्चे क्या बातें करते हैं बाबा से। सुनाए, क्या कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। हर साल शिवरात्रि पर जब बाबा की मुरली चलती तो बाबा कोई ना कोई प्रतिज्ञा व्रत ज़रूर रखवाते। बाबा कहते फाइल तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज़ फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल? हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। धर्मराज का रूप भी है ना। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल? जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। जो फाइनल करेंगे वो सारे हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। ऐसा होता है? किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता।
मीठी मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो। कहते हैं ऐसे बाबा को कि आप भी शरीर में आकर देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना, ऐसे बाबा कह देते हैं। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। प्रतीकात्मक है श्रृंगार भी, है प्योरिटी की धारणा, प्योरिटी का श्रृंगार। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। श्रृंगार भी है, प्रॉपर्टी भी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। हमने एक युग पवित्रता रखी, वो एक दिन रखते हैं। दूसरा व्रत लेते हैं। कौन सा व्रत लेते हैं? खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो आज अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं। ऐसा करते हैं? थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं और क्या करते हैं? शिवरात्रि पर जागरण का। रात जागते हैं ना। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, याद रखना। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले भी कहीं झुटके खाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। आपको कॉपी कर रहे हैं वो। तो अगर हम ही ठीक नहीं होंगे, ओरिजिनल ही ठीक नहीं है, तो कॉपी कैसे होगी? वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। वो तो खाने पीने का व्रत करेंगे। और हम शिवरात्रि पर क्या करते हैं? बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, पिकनिक करते हैं। वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। शिवरात्रि पर क्या करते हैं? केक काटते हैं ना, कैंडल जलाते हैं, बाबा का बर्थडे मनाते हैं। पिकनिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसलिए आज के दिन
पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो। इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन फिर क्या होता है? प्रॉमिस करते हैं बाबा से, फिर लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा ने सभी बच्चों का दिल से, बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। हाथ उठवाए ना बाबा का। बाबा का तो है, परंतु हम बच्चों का कितना बाबा से प्यार है, कितने % प्यार है? तो क्या कहेंगे? बाबा से हमारा 100% से भी ज़्यादा प्यार है ना। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, इस सब्जेक्ट में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन क्या है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है। आता है लेकिन। प्यार तो है लेकिन। लेकिन क्या? बाबा कहते हैं बीच बीच में लेकिन आ जाता है। ना नहीं करते हैं तो हाँ है ना। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? क्या कारण है कि हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, संपूर्ण पवित्र रहेंगे, फिर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाते, ढीले हो जाते हैं। तो वो बताते हैं एक शब्द है। टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना, सबको याद है। एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, ऐसे कहते हैं। वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है ना। कहते हैं ना मैं नहीं कर सकती, तो दिल शिकस्त भी करता है ये मैं, और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, अगर है, तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, है ना। अगर थोड़ा भी कोई कहता है और फीलिंग आती है, अपमान फील होता है, तो इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारे अंदर अभिमान है, इसीलिए अपमान की फीलिंग है। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर
यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना। शिवरात्रि शुरू तो 1 महीना पहले ही हो जाती है, तो भाषण करना शुरू हो जाता है जगह जगह पर। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आ गई। हम भाषण करते हैं और बाबा सुनते हैं, तो वह कहते हैं कि बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। चढ़ा दिया। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? कर सकते हैं पांडव? कर सकते हो डबल फॉरेनर्स? कर सकते हो फुल सरेंडर या सरेंडर? पूरा सरेंडर कर सकते हैं, मैं अंश मात्र भी ना रहे, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो। तो दादियों ने क्या कहा होगा? फाइनल कराओ। हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो है सब में हिम्मत? चढ़ाएंगे मैपन की बलि तो सभी हाथ उठाएंगे। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। प्रतिज्ञा करें आज, हिम्मत रखें, फिर कल कुछ हो जाए तो मैंने कहा कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा ज़ोर शोर से कर रहे हो तो सेवा ज़ोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, ऐसे ही 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया 2003 में ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसी समय 2002 और 2003 के अंदर मेगा प्रोग्राम्स हुए थे। तो बाबा उन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठे हो गए। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तो दुनिया को तो संदेश दिया, परंतु बाबा कहते हैं कि फिर खुद को भी तो संपन्न बनाना है ना। तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाएं जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? तो बाबा कहते 1 सेकंड में प्रत्यक्षता करा सकता हूँ, परंतु कंडीशन है स्थापना वाले रेडी हो जाएं। पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। पर्दा खुल जाए स्टेज का
और एक्टर्स अभी रेडी हो रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तैयार हैं? हो जाएंगे? कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की है, सभी ने डेट फिक्स की है ना। जैसे मेगा प्रोग्राम्स हुए तो वह कहते हैं कि उसकी डेट फिक्स की है ना। इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी। कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो? है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी हैं? 16,000 तैयार हैं? है तैयार? हो जाएंगे। तो बाबा को कहा कि आपको ज़्यादा पता है। तो बाबा ने कहा यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। तो सभी ने कहा बाबा को कि आप डेट दो। तो बाबा ने कहा सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया क्या आज की मुरली में विशेष बाबा ने क्या कहा? एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है ना। सब इकट्ठे जाएंगे ना। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। तो सेलिब्रेशन नहीं करनी, परंतु बाबा कहते हैं बनना है। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। फिक्स हो जाती है ना डेट, तो अपने आप कार्य होने लगते हैं। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। क्या धुन लगाएंगे? कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विनाश करने वाले साइंस वाले वह भी कहते हैं कि क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का
प्रोग्राम करते हो ना, कॉल ऑफ टाइम करते हैं ना प्रोग्राम फॉरेनर्स का। अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया, तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग की स्वहेज है, शिवरात्रि सेलिब्रेट तो करेंगे, एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। क्या बनना है? रहम के मास्टर सागर बनना है। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूरत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जिसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जिसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है, तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो।
आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो आज जो वायदा किया बाबा से, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है ना। तो अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।
अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।